प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक अच्छे पाठक के अंदर क्या गुण होने चाहिए और एक अदम प्रकार का पाठक है वो किस प्रकार का पाठक अदम कहलाता है। सभी कक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है और हर विद्यार्थी को यह एक सामान्य जानकारी है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान होना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि जो एक अदम पाठक है, जो पाठक अच्छा नहीं माना जाता, इस चीज को ध्यान में रखकर हम भविष्य के अंदर अपनी पठन योजना में बहुत सुधार कर सकते हैं। तो एक अदम पाठक के जो अवगुण बताए गए हैं वो है गीति, शिबिरी, शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः, अनर्थज्ञो, अल्पकंठश्च, षड्एते पाठका अधमा। कि ये 6 प्रकार के पाठक अदम माने जाते हैं। अब ये 6 प्रकार के पाठक कौन कौन है क्रमशः देखते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला है गीति, यानी कुछ विद्यार्थी आपने देखे होंगे तो ऐसा लगता है कि हर चीज को जैसे गाकर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा पाठक अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा शिग्री, यानी जो बहुत शीघ्रता से पढ़ता हो, और ये मानता हूं कि शीघ्रता से पढ़ना एक अच्छा गुण माना जाता है, नहीं, इससे किसी को भी समझ में नहीं आएगा। तो जो गाकर पढ़ता है, जो अनावश्यक रूप से अत्यधिक शीघ्रता से पढ़ता है। शिरः कंपी, जिसका शारीरिक संतुलन अच्छा नहीं है पढ़ते वक्त, जिसका सिर पढ़ते वक्त हिलता रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए पढ़ते वक्त। चौथा है लिखित पाठक, स्वरचित सूत्र आदि को जो भाषा में लिखकर पढ़ता है, ऐसा पाठक भी अच्छा नहीं माना जाता। अनर्थज्ञ, देखिए वेद शास्त्र में भी कई बार कहा गया है कि अनर्थज्ञ, आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं लेकिन यदि आपको उसका अर्थ ज्ञान नहीं है तो आपका ऐसा पठन किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं हो सकता। ऐसे विद्यार्थी, जिसको हम घट्टू किस्म के विद्यार्थी कहते हैं, वो होते हैं। यानी आप जो चीज पढ़ रहे हैं अर्थपूर्वक आपका उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आपको अल्पकंठस्थ, छठा उन्होंने अल्पकंठस्थ, यानी आप कहीं पर बोल रहे हैं, आप शुद्ध भी पढ़ रहे हैं, किंतु यदि आपका कंठ बहुत बैठा हुआ है, आप अपनी आवाज को समक्ष श्रोताओं तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो यह भी आपके पढ़ने का एक अवगुण है। तो इस प्रकार से इन 6 अवगुणों से जो पाठक युक्त है वो पाठक अदम माना जाता है। ये बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हमें इन 6 चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि निम्नलिखित या ये जो बातें अभी कही गई है इनमें से कोई भी अवगुण आपके अंदर हो तो हमें उन अवगुणों को हटाकर और अपने पठन को शुद्ध और सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। अब इसी प्रकार हम देखेंगे कि वो कौन से पाठक है जो उत्तम प्रकार के पाठक माने जाते हैं। एक उत्तम प्रकार के पाठक में भी 6 प्रकार के गुण होते हैं। देखते हैं हम कौन से। माधुर्य, जब पाठक पढ़े तो ऐसा लगना चाहिए कि वह बहुत ही मधुरता से पढ़ रहा है। जो समक्ष श्रोता उपस्थित है उनके अंदर एक अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। अक्षर व्यक्ति, अक्षर विन्यास को एकदम स्पष्ट रूप से पढ़ने वाला, समक्ष बैठे लोगों को पता पड़ना चाहिए कि आप किन किन अक्षरों का किस प्रकार से उच्चारण कर रहे हो। पदच्छेद, यानी आप जब पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि 2 अलग अलग पद आपस में मिल गए। आप जब बोले तब 2 पदों का उच्चारण बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट होना चाहिए। जैसे मैं यहीं पर एक उदाहरण आपको दे दूं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था देखिए पाठ का अधमा, तो ऐसा नहीं पढ़ते वक्त पाठ का अधमा नहीं। आप जब पढ़ रहे हो तब समक्ष व्यक्ति को यह समझ में आना चाहिए कि आप एक पाठक शब्द बोल रहे हो और दूसरा अधम, यानी आप उसके अंदर जो संधि इत्यादि है वो आपके उच्चारण के द्वारा प्रॉपर्ली पता चलनी चाहिए। सुस्वर, बिल्कुल आपका जो स्वर है, आरोह अवरोह का जो क्रम है वो स्पष्ट होना चाहिए। और हम देखते भी हिंदी और संस्कृत में जो छंद विधान है उसके अंदर आप यदि छंदों की गति के अनुकूल उच्चारण नहीं करते तो इसका अर्थ है कि आप केवल उस चीज को ढो रहे हो, वास्तव में आपको उस चीज का प्रॉपर ज्ञान नहीं है। तो जो विभिन्न स्वर है उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। प्राचीन काल में तो और भी अधिक विधा जब उन्नत थी तब हमें उदात, अनुदात, स्वरित इत्यादि स्वरों का भी अच्छी तरीके से ज्ञान होता था, तभी हम ढंग से उच्चारण कर पाते थे। धैर्य,
यहाँ पर देखिए जैसे शीघ्र अवगुण माना गया है, धैर्य गुण माना गया है कि जब आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल धीरता पूर्वक, जितनी गति होनी चाहिए, जितनी गति होनी चाहिए उसका आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको कहाँ पर और किस प्रकार से रुकना है। तो धीरता इसका एक प्रमुख गुण है। लय समर्थन च, और आपकी जो लय है वो भी बिल्कुल सुव्यवस्थित होनी चाहिए। जब आप छंद पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको लय का भी एकदम अच्छा ध्यान रखना चाहिए। यानी जब आप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपकी आवाज में मधुरता हो, अक्षरों का विन्यास स्पष्ट हो, एक एक पद अलग अलग रूप से दिखाई दे, आप कंठ का जो आपका स्वर हो उचित हो, धीरता हो, और आप यदि लय पूर्वक पढ़ते हैं तो आपके द्वारा कही गई बात आप आगे बिल्कुल ढंग से पहुंचा पाओगे। अन्यथा आपके अंदर ज्ञान भी है तब भी आपकी स्थिति एक अदम पाठक की मानी जाएगी। तो हमें इन 6 गुणों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए ताकि हम एक समर्थ पाठक बन सके। और यदि इनमें से हमारे अंदर कोई अवगुण है तो उस अवगुण का हम परिहार करें और अपने आप को एक उत्तम पाठक की श्रेणी में लेकर आए। आशा है कि आप संस्कृत के विद्यार्थी और समान रूप से यदि और कोई भी विद्यार्थी देख रहे हो, हिंदी के विद्यार्थी भी देख रहे हो, तब वो भी इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि अपने जीवन में इन अवगुणों को हटाकर और इन गुणों का उपस्थापन कर वो एक अच्छे पाठक की श्रेणी में आ सकते हैं। यदि किसी के अंदर इस प्रकार का अवगुण हो तो वो निरंतर अभ्यास करे और अपने गुरु की सहायता से इसे दूर करने का प्रयास करे। और इस प्रकार से आशा है कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आप इसको कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास करेंगे। मैं मुकेश जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।